स्वागत है आपका आज के एकदम दमदार और दिमाग खोल देने वाले पॉडकास्ट में। विषय है ऑल हैप्पी कंपनीज आर डिफरेंट। आज हम चर्चा करेंगे मोनोपोली और कंपटीशन की असली कहानी पर, यानी वो गुप्त फॉर्मूला जो बताता है कि क्यों कुछ कंपनियां दुनिया बदल देती हैं और बाकी कंपनियां भीड़ में खो जाती हैं। द कॉन्ट्रेरियन क्वेश्चन भाई। स्टार्टअप की दुनिया का असली सवाल ये है कि ऐसी कौन सी वैल्यूएबल कंपनी है जो अभी तक किसी ने बनाई ही नहीं। सुनने में आसान लगता है लेकिन ये बड़ा पेचीदा है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपकी कंपनी वैल्यू तो क्रिएट कर रही है लेकिन खुद ज्यादा वैल्यूएबल नहीं बन पा रही। उदाहरण देखो, सन 2012 में अमेरिका की एयरलाइंस ने 160 अरब डॉलर की आमदनी की, लेकिन प्रॉफिट क्या था? प्रति यात्री केवल 37 पैसे। अब इसकी तुलना करो गूगल से। गूगल ने केवल 50 अरब डॉलर की आमदनी की, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन 21% था, मतलब एयरलाइन से 100 गुना ज्यादा। और नतीजा यह हुआ कि गूगल की कीमत एयरलाइंस की कुल कीमत से 3 गुना अधिक हो गई। सीधी बात यह है कि केवल वैल्यू क्रिएट करना काफी नहीं है, वैल्यू कैप्चर करना भी आना चाहिए। कंपटीशन वर्सेस मोनोपोली इकोनॉमिक्स की किताब कहती है कि परफेक्ट कंपटीशन सबसे आइडियल स्थिति है। मतलब ये कि हर कंपनी एक जैसी चीजें बेच रही है, कोई भी ज्यादा दाम नहीं ले सकता और लंबे समय में किसी को भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। सरल भाषा में कहें तो परफेक्ट कंपटीशन का मतलब है जीरो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। इसके उलट है मोनोपोली, जहां एक कंपनी इतनी ताकतवर होती है कि पूरा मार्केट उसी के कंट्रोल में रहता है, प्राइस वही तय करती है और वही बाजार की मालकिन बन जाती है। गूगल इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। सर्च में गूगल का कोई असली कॉम्पिटिटर है ही नहीं। याहू और माइक्रोसॉफ्ट बहुत पीछे छूट गए। द बिग लाई, मोनोपोली वर्स कंपटीशन, दोनों तरफ से झूठ बोला जाता है। मोनोपोलिस्ट्स का झूठ एक अधिकार वाली कंपनियां कहती हैं कि हम मोनोपोली नहीं हैं, हमारे ढेर सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। उदाहरण के लिए गूगल सर्च मार्केट में 68% हिस्सा होने के बाद भी गूगल कहता है कि हम तो बस एक टेक कंपनी हैं, एडवर्टाइजिंग का पूरा मार्केट बहुत बड़ा है, हम तो छोटे खिलाड़ी हैं। कॉम्पिटिटर्स का झूठ। दूसरी तरफ नॉन मोनोपोलिस्ट्स हमेशा दावा करते हैं कि हम यूनिक हैं, हमारी कोई कंपटीशन ही नहीं। उदाहरण लो, कोई पालो आल्टो में ब्रिटिश फूड रेस्टोरेंट खोलता है और कहता है कि पूरा मार्केट हमारा है, लेकिन असली कंपटीशन तो पूरे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से है। और सच ये है कि ज्यादातर रेस्टोरेंट्स 2 साल में ही बंद हो जाते हैं। रूथलेस रियलिटी ऑफ कंपटीशन। कॉम्पिटिटिव बिजनेस चलाना सबसे मुश्किल काम है। रेस्टोरेंट का एग्जांपल लो। कम मार्जिन्स, एम्प्लॉयज को मिनिमम वेज और कभी कभी तो फैमिली मेंबर्स तक को काम पर लगाना पड़ता है। इतना स्ट्रेस होता है कि बड़े शेफ्स तक डिप्रेशन में चले जाते हैं। दूसरी तरफ मोनोपोली कंपनीज जैसे गूगल आराम से फ्यूचर की प्लानिंग करती हैं, एथिक्स की बात करती हैं और एम्प्लॉयज का ध्यान भी रखती हैं। उनका फोकस सिर्फ सरवाइव करने पर नहीं बल्कि ग्रो और इनोवेट करने पर होता है। मोनोपोली कैपिटलिज्म। अब सवाल उठता है, मोनोपोली सोसाइटी के लिए अच्छा है या बुरा? अगर दुनिया स्थिर हो तो मोनोपोली बुरा है, क्योंकि तब वो बस पैसे वसूलने का तरीका बन जाता है पर। लेकिन अगर दुनिया बदल रही है तो मोनोपोली बहुत अच्छा है, क्योंकि ये नई चीजें लाता है। उदाहरण, एप्पल का आईफोन महंगा था लेकिन उसने स्मार्टफोन मार्केट को पूरी तरह बदल डाला। माइक्रोसॉफ्ट ने आईबीएम को पीछे छोड़ा, एप्पल ने माइक्रोसॉफ्ट को चैलेंज दिया और आज मोबाइल ने पीसी डोमिनेशन खत्म कर दिया। मोनोपोली से मिलने वाला प्रॉफिट ही वो फ्यूल है जो इनोवेशन को ड्राइव करता है। फाइनल लेसन, लोग कंपटीशन को हीरो मानते हैं, लेकिन सच तो ये है कि कैपिटलिज्म का मतलब मोनोपोली है, कंपटीशन नहीं। टोल्स्टॉय ने कहा था, ऑल हैप्पी फैमिलीज आर अलाइक बट एवरी अनहैप्पी फैमिली इज अनहैप्पी इन इट्स ओन वे। बिजनेस की दुनिया में ये उल्टा है। सभी सक्सेसफुल कंपनीज अलग अलग होती हैं, क्योंकि हर सक्सेसफुल कंपनी ने अपना मोनोपोली बनाया है। और सभी फेल्ड कंपनीज एक जैसी होती हैं, क्योंकि वे कंपटीशन से बच नहीं पाई। तो भाई, अगर स्टार्टअप शुरू करना है तो भीड़ में खोने वाला बिजनेस मत बनाओ, कुछ नया सोचो, मोनोपोली क्रिएट करो, तभी मिलेगी लॉन्ग लास्टिंग सफलता। हाँ।